हेलो बच्चों, क्लास 11th के फिजिक्स में इस समय हम सब लोग ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ रहे हैं और आज के इसके सेकंड लेक्चर में आज हम सब लोग शुरू करने वाले हैं किसी सुचालक क्षण या वस्तु में ऊष्मा का चालन कैसे होता है। और इसी से हम सब लोग पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी अवस्था आएगी कि ताप स्थायी में हो जाएगा, यानी वो ऊष्मा तो लेगा लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ताप की स्थायी अवस्था क्या होगी वो चीज पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। इस अवस्था का मतलब है किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा प्रवाह निरंतर चल रहा हो लेकिन समय के साथ उसके तापमान में कोई परिवर्तन ना हो। हम ऊष्मा तो देते जाते लेकिन उसके आयतन में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर नहीं होता है, तापमान वैसे का वैसा ही बना रहा, पूरे निकाय के नहीं, हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की बात करेंगे। तो अगर नहीं हुआ ऐसा, तापमान नियत बना रहा, तो उसको हम कहते हैं ताप की स्थायी अवस्था। अच्छा, एक चीज और है, ऊष्मा जितनी ये लेगा उतनी ही देगा, क्योंकि तापमान तो नियत है। तो ये निकाय जितनी ऊष्मा लेगा उतनी बाहर दे देगा। यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लग रहा है। तो जब किसी चालक के विभिन्न बिंदुओं पर तापमान समय के साथ ना तो बढ़ता है ना ही घटता है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता, तब इस अवस्था को ताप की स्थायी अवस्था कहते हैं। अब इस अवस्था में होता क्या क्या चीज है वो चीज समझते हैं। तो स्थायी अवस्था में पहला, चालक की गर्म सिरे से जो ऊष्मा प्रवेश करती है, ठंडे सिरे से उतनी ही वही ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, आगे। सेकंड, चालक का कोई भी भाग ऊष्मा को संग्रह नहीं करता, ऊष्मा जो है स्टोर नहीं करता है, इकट्ठा नहीं करता है, वो पूरी की पूरी ऊष्मा को दे देता है। ठीक है, निर्गत कर देता है। थर्ड पॉइंट, ऊष्मा प्रवाह की दर नियत हो जाती है, यानी कि जितनी ऊष्मा आई है उतनी चली जाएगी हर एक भाग में। तो ऊष्मा प्रवाह की दर यानी कि ऊष्मीय धारा जिसको हम सब लोग कहते हैं वो भी नियत हो जाएगी। ठीक भैया, अब एग्जाम्पल इसके कुछ हैं। तो विद्युत इस्त्री की तली वाली जो प्लेट होती है गर्म होकर स्थायी ताप बना रहता है। वो तली गर्म हो जाती है और ताप को स्थायी बनाए रखती है, और जो ऊष्मा अब वो देता है वो हम बाहर निकाल देते हैं कपड़ों पर, वही ऊष्मा जाती है। क्लियर बात? जब ऊष्मा वो उसकी तली वाली प्लेट एकदम से स्थायी ताप पर आ जाएगी, ठीक, तो क्या करेगा, जितनी भी ऊष्मा अब उसको मिल रही है वो ऊष्मा उसको उत्सर्जित कर देगा, बाहर दे देगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। समतापी पृष्ठ। समतापी पृष्ठ क्या होता है? इसी का ही एक भाग है। चालक के भीतर वे पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर तापमान समान होता है, समतापी पृष्ठ कहलाते हैं। तो डिफिनेशन की जिसकी हमको डिफिनेशन देनी, उसके नाम में ही चीजें हैं सब। अब भाई, अगर प्रत्येक बिंदु पर ताप समान है तो तापांतर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर हमने एक लिया है पृष्ठ चालक और इसको नीचे से हम गर्म कर रहे हैं। इसमें कई सारे पृष्ठ हैं, कई सारे खंड हैं, और वो हमने वृत्ताकार दे दिया। आप चाहें तो कोई और भाग दे सकते हैं, कोई और डायग्राम बना सकते हैं, इस समतल जैसा भी कर सकते हैं। तो ये भी समतल है। तो अंदर वाले बिंदुओं के ताप समान होंगे। अंदर जितने भी इस पृष्ठ पर अंदर वाले छोटे वाले जितने भी बिंदु है, अगर इन पर ताप समान है तो ये समतापी पृष्ठ, और इन पर अगर ताप समान है तो समतापी पृष्ठ। इन बाहर वाले पर ताप समान है प्रत्येक बिंदुओं पर तो फिर ये भी समतापी पृष्ठ। यानी एक ऐसा पृष्ठ, चालक के भीतर एक ऐसा पृष्ठ कि उसका ताप नियत रहे हर एक बिंदु पर। अब ये भी एक तरीके का क्या है, ताप की स्थायी अवस्था ही तो है। यानी ये ऊष्मा जितनी लेगा उतनी दे देगा, ये ऊष्मा को स्टोर नहीं करेगा। एग्जाम्पल इसका बहुत खास है। एग्जाम्पल क्या है? पृथ्वी की सतह के अंदर एक गहराई पर सभी बिंदुओं का ताप लगभग समान होता है। तो पृथ्वी में गहराई में जाएंगे तो हमको पता वो अंदर गर्म ही है आज भी। तो एक ऐसी जगह आएगी, एक ऐसी गहराई पर हम पहुंचेंगे कि वहां जितने भी बिंदु होंगे, एक सतह मिलेगी, उस सतह पर जितने भी कण होंगे उनके ताप लगभग समान ही देखने को मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट इसका, ऊष्मा प्रवाह सदैव समतापी पृष्ठ के लंबवत होता है। ऊष्मा जो भी जाएगी अंदर,
वो लंबवत जाएगी इसके, और लंबवत ही बाहर आएगी, ये चीज है। इसके बारे में हम अगले साल पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, जैसे समतापी है वैसे समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होती है वो भी चीज समझ लेते हैं। तो बिंदुओं का ताप, अच्छा ये चीज ऊपर का है, दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। जैसे जैसे ये दूरियां बढ़ती हैं, बात समझिए, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ नीचे गर्म करेंगे, अब ऊष्मा यहाँ ज़्यादा गर्म होगी और यहाँ ठंडी, तो यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ का तापमान लो होगा, हाई और लो, ठीक, इनके बीच की दूरी भी कुछ ना कुछ होगी। तो इन दो बिंदुओं के बीच ताप का अंतर आ गया। अब दूरी बढ़ने से ये ताप का अंतर हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो दूरी के बढ़ने से हमको जो तापांतर नजर आता है उसी को हम कहते हैं ताप प्रवणता। मतलब जैसे 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 हम ऊष्मा, निम्न ऊष्मा की दिशा में जाएंगे, ताप में क्या आएगी, कमी आएगी, कमी हमको देखने को मिलेगी। यही है ताप प्रवणता। यानी ताप में परिवर्तन होता है जब दूरी के सापेक्ष, यानी दूरी हम तय करते हैं, जाते हैं ठंडी जगह पर गर्म जगह से, तो हमको ताप में अंतर देखने को मिलता है। तो यही दूरी के सापेक्ष जो ताप में परिवर्तन होता है, ताप में कमी जो हमें देखने को मिलती है, उसी को ताप प्रवणता कहते हैं। एक वेग प्रवणता आई थी, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को, अलग अलग वेग हुए थे, यहाँ अलग अलग, हर एक बिंदु के अलग अलग ताप होंगे, ठीक। ताप प्रवणता को टीजी टेम्परेचर ग्रेडियंट से लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, इन दोनों बिंदुओं के बीच तापांतर क्या है, डेल्टा टी, और इन दोनों के बीच की दूरी डी एक्स लिख दो, चाहे डेल्टा एक्स, ज्यादा दूरी है तो डेल्टा एक्स, छोटी दूरी है तो डी एक्स, छोटी दूरी है तो तापमान में अंतर भी छोटा होगा, यानी डी टी बाई डी एक्स, ठीक। अब कुछ जगह जैसे किताब में क्या है, या हम आगे भी क्या करेंगे, टेम्परेचर को थीटा से लिखेंगे, ठीक है, आसानी होगी समझने के लिए आगे की चीजों को, क्योंकि बुक में भी हमको थीटा दिखाई देगा। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स से भी लिखा जाएगा। डेल्टा का मतलब है अंतर, और अंतर कब निकालेंगे, ज्यादा में से कम वाला घटाइए, नहीं तो माइनस का ये आएगा साइन। क्लियर बात। अच्छा ये होता कैसे, कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है, चाय या गर्म दूध में जब हम चम्मच डालते हैं तो उसका निचला सिरा गर्म होता है और ऊपरी सिरा ठंडा ही रहता है। तो तापमान में क्या है, दूरी बढ़ने से, दूरी के कारण तापमान में अंतर आया, तो इसीलिए वो ताप प्रवणता का एग्जाम्पल हो गया। ताप प्रवणता हमेशा ठंडे सिरे की ओर होती है, जो ऊष्मा जाएगी वो गर्म से ठंडे की ओर जाएगी, तो ताप प्रवणता भी गर्म से ठंडे की ओर होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट केल्विन पर मीटर, क्या होगी, केल्विन पर मीटर। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम सब लोग ऊष्मा चालकता देखेंगे, जिसको ऊष्मा चालकता गुणांक भी कहते हैं। ये हमें बताती है कि कोई भी धातु अपने अंदर से ऊष्मा कितनी आसानी से जाने देगा। जैसे आप एक लोहे की राड ले लीजिए और एक लकड़ी ले लीजिए, तो लोहे की राड में ऊष्मा बहुत तेजी के साथ जाएगी, और लकड़ी ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगी। तो यानी ऊष्मा चालकता किसकी ज्यादा है, लोहे की, वो आसानी से जाने दे रहा है, लेकिन लकड़ी जाने नहीं दे रहा है, तो उसकी ऊष्मा चालकता कम हो गई। तो यह भौतिक राशि पदार्थ, या पदार्थ के रूप में हम चालक धातु लेंगे, कि ऊष्मा चालन को प्रदर्शित करता है और बताता है कि धातु ऊष्मा को कितनी आसानी से प्रवाहित करता है। इसका प्रतीक कैपिटल के होगा। अब इसका डेरिवेशन हम समझने के लिए यूज करेंगे पिछले साल का डेरिवेशन, ठीक। जैसे ये एक चालक है, तार है, इस तार पर इधर प्लस की बैटरी लगाई गई और इधर बैटरी का माइनस सिरा जोड़ दिया गया। प्लस सिरे पर वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा, और माइनस वाले सिरे पर वोल्टेज लो होगा। क्लियर बात भाई, माइनस है तो जाहिर सी बात विभव माइनस हो गया, और इसका विभव प्लस, ये उच्च हो गया और ये निम्न हो गया। अब बताओ धारा किधर जाएगी, उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की ओर, क्योंकि वो विभवांतर के कारण किसका स्थानांतरण होता है, आवेश का, और आवेश के स्थानांतरण को ही हम क्या कहते हैं, धारा। आवेश की प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा ही तो कहते हैं। तो विभवांतर क्या करेगा, यहाँ का विभव, उच्च विभव निम्न विभव की ओर क्या करेगा, धक्का मारेगा। विभवांतर का काम है करंट को धक्का मारना, ठीक उसी प्रकार तापांतर का काम है ऊष्मा को धक्का मारना। जैसे विभवांतर धारा को धक्का मारता है, वैसे तापांतर ऊष्मा को धक्का मारता है, उधर भेजता है जिधर का तापमान निम्न होता है।
क्लियर बात। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। अब आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, धारा। क्यू अपॉन टी होता है ये। क्यू मतलब कितना आवेश गया है और कितना समय लगा है। अब धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध भी तो होता है, आई बराबर वी अपॉन आर, ओम का नियम। अब विभवांतर क्या होता है, उच्च विभव माइनस निम्न विभव, यही तो होता है रूल। विभवांतर यानी विभव का अंतर, उच्च विभव निम्न विभव, इन दोनों विभवों के अंतर के कारण ही यहाँ पर गई है धारा। अगर विभवांतर नहीं होता तो धारा नहीं जाती। और बटे में प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का भी एक फार्मूला पढ़े, आर बराबर रो एल अपान ए। रो है प्रतिरोधकता, ये पूरा पदार्थ कितनी धारा को रोक रहा है, और आर क्या है, ये चालक तार कितनी धारा को रोकेगा। और ये किसका बना है, ये उसके प्रतिरोध को कौन बताता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका व्युत्क्रम जो होता है उसको वैद्युत चालकता कहते हैं, सिग्मा। अगर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो रो की वैल्यू क्या आएगी, 1/सिग्मा, 1/सिग्मा रख दिया गया, तो आर बराबर 1/सिग्मा एल अपॉन ए हो जाएगा। ठीक भैया। तो आई का मान हम ये आर का मान उठा करके यहाँ रखेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी एच माइनस वी एल विभवांतर, और बटा आर, आर कितना आया, एल अपॉन सिग्मा ए। अब सिग्मा ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो सिग्मा ए या ए सिग्मा ब्रैकेट में वी एच माइनस वी एल विभवांतर हो गया, और बटे में क्या आ गया, ये लंबाई। ठीक भैया। तो ये हो गई आई की वैल्यू। ये ऊष्मा, यहाँ पर विद्युत धारा है ये, या आवेश प्रवाह की दर। यहाँ कौन जा रहा है भाई, धारा मतलब आवेश, आवेश चलने लगता भाई, नाम तो धारा हो गया। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ विद्युत धारा थी, यहाँ ऊष्मीय धारा है। इलेक्ट्रिक करंट आई, हीट करंट एच। ये क्या था, क्यू अपान टी, और ये भी क्या था, क्यू अपान टी होगा। ये ऊष्मा प्रवाह की दर को बताता है, और ये आवेश प्रवाह की दर को बताता है। जब ऊष्मा चलने लगेगी तो उसी को कहते ऊष्मीय धारा, और जब आवेश चलने लगता है तो उसी को कहते विद्युत धारा। विद्युत का मतलब आवेश ही होता है। ठीक। अब ये क्या होगा, देखो जैसे यहाँ ए आई बराबर क्या आया, आई को हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर एच, जैसे यहाँ आई था वैसे यहाँ एच था। आई बराबर क्यों अपान टी आया, तो ये भी क्यों अपान टी आएगा। विभवांतर बटा आर आएगा, तो ये आगे पढ़ेंगे, ये भी आएगा तापांतर बटा आर, लेकिन आगे आएगा। ठीक भैया। अब ये क्या था, ए सिग्मा उच्च विभव माइनस निम्न विभव बटे एल लंबाई। सेम वही चीज यहां पर, ए परिच्छेद क्षेत्रफल इसका, यहां से गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा यहां से यहां जाएगी, यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा TH, यहां का टेम्परेचर लो होगा, बीच की दूरी कितनी है टोटल, L है। इसी TH को, हाई टेम्परेचर को θ1 और लो टेम्परेचर को θ2 नाम दे देते। ठीक भैया। तो यहाँ एरिया जैसे परिच्छेद क्षेत्रफल यहाँ था वैसे इसका भी कुछ ना कुछ होगा, तो दोनों, यहाँ ए था यहाँ पर भी ए रख दिया गया, बराबर बराबर का लेकर चल रहे हैं, आसानी होगी। और यहाँ सिग्मा आया था, वैद्युत चालकता थी यहाँ पर, और यहाँ आएगी ऊष्मीय चालकता, और उसको किससे लिखेंगे, के से। यहाँ उच्च विभव से निम्न विभव गई थी धारा, यहाँ पर ऊष्मा किस से जाएगी, उच्च टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो TH माइनस TL। और बटे में लंबाई यहाँ कितनी थी, L, और यहाँ भी L है तो बटे में L कर दिया गया फार्मूले के बेस पर। तो यहाँ से H बराबर Q अपॉन T बराबर कितना आ गया। अब ये चीज ध्यान से समझिए, अगर ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, ध्यान से समझना है, ज्यादा वाले ताप से कम वाला ताप घटाएंगे, भाई यहाँ का ताप ज्यादा होगा और यहाँ का ताप कम है, तो ये आंसर प्लस का आएगा। अगर कम से वाले से ज्यादा वाला घटाएंगे तो ये मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये चीज याद रखिए। क्लियर बात। तो ये TH कितना माना, θ1, TL कितना माना, θ2, वही रख दिया यहाँ पर। ये बन गया इसका फार्मूला। आप चाहे θ2 माइनस θ1 माइनस θ2, ये क्या है, तापांतर है, डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। और L ही क्या है तुम्हारी, dx ही क्या था, L था, या डेल्टा x, डेल्टा लगा दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है ना, तापांतर भी ज्यादा आएगा, तो डेल्टा लगा देंगे। डेल्टा मतलब लिमिट रूप और डी मतलब अवकलन रूप, और यहाँ के क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक। SI यूनिट इसकी क्या आएगी, तो के की, तो के को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ रखना है, तो यहां से समझेंगे हम। इसका क्या होगा, जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड हो गया। और ये एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर,
और तापांतर का डिग्री सेल्सियस या केल्विन SI मात्रक यही तो होता है। तो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर एक कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा मीटर और यहाँ क्या बचा केल्विन, और वो बटे में चला जाएगा, के का मात्रक मिल जाएगा जूल, जूल और पर ये समय क्या है सेकेंड, और ये मीटर और केल्विन बटे में आ गया मीटर केल्विन। क्लियर बात। अब इसको जूल पर केल्विन मीटर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। विमीय सूत्र क्या होगा, तो जूल किसकी बीमा होती है, कार्य की बीमा, जूल किसका मात्रक है कार्य का, कार्य की बीमा mL2T-2, और केल्विन, केल्विन ताप का मात्रक होता है, ताप की बीमा थीटा होती है, मीटर लंबाई का मात्रक बीमा L, और सेकेंड टाइम समय का मात्रक T। क्लियर बात। L से एक L खत्म हो जाएगा और ये सभी ऊपर चले जाएंगे माइनस, तो mL/T-3 दो थे माइनस, एक और आ गया -3, और ये थीटा भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर बात भैया। अब आगे बढ़ते हैं, यही चीज हम सब लोग फूरियर के नियम से पढ़ेंगे। फूरियर का नियम, उन्होंने यही बताया कि चालक में प्रवाहित ऊष्मा जो क्यों होती है वो चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों अनुक्रमानुपाती A, जितना ज्यादा आकार का चालक होगा ऊष्मा भी उतनी ज्यादा जाएगी, बिल्कुल जाएगी भाई, जाहिर सी बात है। चालक पर ताप प्रवणता जो होती है, ताप प्रवणता, एक जगह का ताप ज्यादा दूसरी जगह का कम और उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होती है, तो वही ताप प्रवणता है। ताप प्रवणता के भी क्या होता है समानुपाती। भाई लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी तापांतर कम, क्या आएगा ताप में कमी आएगी, और ताप में कमी आएगी तो ऊष्मा भी क्या लेगा वो ज्यादा लेगा, तो ये तापांतर के अनुक्रमानुपाती डी थीटा अपॉन dx, जिसको L भी कह सकते हैं आप, ठीक। और इसकी दिशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होती है, इसीलिए एक साइन किसका जुड़ जाता है माइनस का। दिशा हायर से लोअर होती है तो क्या जोड़ देंगे माइनस, उच्च से निम्न जा रही ना, कमी हो रही है, कम की ओर जा रही माइनस, तो क्यों अनुक्रमानुपाती A डी थीटा अपॉन dx और इंटू में T। समय के भी ये अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे समय जैसे जैसे बीतेगा ऊष्मा भी ज्यादा देनी पड़ेगी, समय कम है ऊष्मा कम पाएगा, समय ज्यादा ऊष्मा ज्यादा पाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट जुड़ेगा, इस क्यू को बटे टी को बटे में ले आएंगे क्यू के, तो क्यू बाई टी एक कांस्टेंट के है, ऊष्मा चालकता गुणांक, कितनी आसानी से वो पदार्थ जाने देगा ऊष्मा को ये बताता है, A डी थीटा अपॉन dx। सेम वही फार्मूला है ऊपर वाला, तो चाहे आप फूरियर के नियम से लिखिए और चाहे आप विद्युत धारा से कंपेयर करा करके लिखें। अब यहाँ के की डिफिनेशन क्या बनेगी, तो के की डिफिनेशन बनाने के लिए, अच्छा एक चीज और है, इस थीटा का मतलब है θ2 माइनस θ1, ठीक। ये माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो तापमान है वो ऊष्मा है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जा रही है, अगर निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर लाना तो ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो प्लस में ही तो साइन आएगा, लेकिन यहाँ कम वाले में से ज्यादा वाला घट रहा है तो माइनस का साइन, तो इस माइनस को साइन इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं डी का मतलब डिफरेंस, अंतिम माइनस प्रारंभिक लगाएंगे तो वो माइनस में आएगा, तो इसलिए हम पहले से ही माइनस लगा दिए ताकि इसकी वैल्यू प्लस आ गई। अब टी की वैल्यू भी एक रखनी है, ए की वैल्यू भी एक रखनी है, मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, और डी थीटा बाई डी एक्स इसकी वैल्यू भी 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट रखेंगे, तब जो क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। तो यही चीज है, यदि एकांक लंबाई व एकांक परिच्छेद के किसी चालक के सिरों के मध्य 1 डिग्री सेल्सियस तापांतर हो तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को ही ऊष्मा चालकता कहते हैं, जो भी ऊष्मा जाएगी। तो अगर 1 मीटर लंबाई का और एकांक क्षेत्रफल का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कोई तार लाएंगे आप, तो और उसके दोनों सिरों पर जो तापांतर है वो 1 डिग्री सेल्सियस का अगर रखा जाए तो 1 सेकंड में जो भी ऊष्मा जाएगी आप देंगे वही आपका के होगा। क्लियर बात। के यही तो बताता है कि ऊष्मा कितनी आसानी से आई है, ठीक भैया, इतना था बस। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऊष्मीय धारा, ऊष्मीय प्रतिरोध और इनके श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।